बताऊंगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलें। आगे कह रहा है, अगली टॉपिक से आपकी आगे कह रहा है अलैंगिक प्रजनन की विधियां। अब देखो लो आगे अलैंगिक प्रजनन की विधियां, अलैंगिक प्रजनन। अब हम लोग क्या टोटली एकदम काउंट डाउन करते चलिए, बस फटाफट पढ़ेंगे एकदम। मैं देखो ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो बनाने का यही मेन जो मोटिव है कि बच्चों को कम शॉर्ट टाइम में अधिक जानकारी दूँ, कम समय में ज़्यादा जानकारी। अच्छा कम समय लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है 15-20 मिनट की वीडियो में मतलब आधा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा यार, यकीनन मुझ पे भरोसा रखो, हारने नहीं दूंगा तुम्हें, जीता के दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस लगे रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी तरह अपना एकदम मोटिवेशन बनाए रहिए, मोटिवेट रहिए। अब ज़बरदस्त अगली चैप्टर्स को हम लोग आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करते हैं। कह रहा अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ, क्या कह रहा अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। अब अलैंगिक प्रजनन की विधियों को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। इस अलैंगिक प्रजनन में मैंने बोला था डिफरेंट टाइप्स ऑफ की जो है डिफरेंट टाइप्स के जो वाले हैं, मतलब जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो डिफरेंट टाइप से होता है। उसमें देखो पहला है विखंडन। विखंडन, विखंडन माने होता है टूटना, माने खंडित होना, टूट जाना। मतलब नहीं समझे? अरे भाई विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। बस माने विखंडन का मतलब क्या होता है, कोई कोशिका है वो दो में टूटी, क्या है कोई कोशिका है, कह रही कोई कोशिका है, अब वो क्या हो रही दो में टूट रही, अब वो दो से क्या हो रही चार में, चार से आठ में, ऐसे ही टूट रही है, माने विखंडित हो रही है बहुत तेजी से, कंटिन्यूटी बनी, कंटिन्यू टूटे जा रही, ब्रेक डाउन अपनी संतति को बढ़ाया जा रही है, ऑर्गेनिज्म तैयार किए जा रही है। ठीक है, जीवित मतलब जीवों को क्या कर रही है, अपने प्रजनन करते जा रही है। कैसे? विखंडन द्वारा। अलैंगिक प्रजनन है ये विखंडन। विखंडन क्या है? अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। मतलब उसमें क्या होता है, एक कोई जीव होता है और दो या दो से अधिक कोशिकाओं में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे चलें। अब सेकंड कह रहा है विखंडन में ही, पहला कह रहा है द्विविखंडन। मैं आपको बताऊं, ये आपको दिख रहा है अमीबा है, जीव दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जीव कोई जीव माने जस्ट लाइक अमीबा, हमने अमीबा को लिया, अमीबा क्या हो रहा पहले देखिए, पहले क्या हो रहा, पहले जो इसमें आपको दिख रहा है ये अंदर वाला भाग, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। पहले क्या होता है केंद्रक, केंद्रक का क्या होता है विभाजन होता है, केंद्रक टूटता है, फिर उसकी क्या होती है सेल्स, यानी जो सेल वाल है क्या होती है कोशिका झिल्ली, फिर क्या होती है कोशिका झिल्ली टूट जा रही है और वो क्या हो जा रहा है दो मतलब न्यू डॉटर्स क्या हो रही हैं, डॉटर कॉलोनीज बन जा रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है न्यू डॉटर्स बन जा रही है, न्यू मतलब एक तरह से न्यू ऑस्प्रिंग उसकी तैयार हो जा रही है, न्यू मतलब नई संतति का क्या हो रहा है प्रजनन हो जा रहा है। मतलब इसको कहते हैं कि द्विविखंडन, माने दो भागों में टूट जाना। कौन टूटता है? यह अलैंगिक प्रजनन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, एक तरह से एक टाइप्स है, जैसे हम बोलते हैं द्विविखंडन। ठीक है, उसके उदाहरण में क्या है अमीबा, क्या आता है अमीबा आता है। देखा आपने अमीबा का स्ट्रक्चर, अमीबा है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पहले टूटता जाता है दो भागों में विभाजित, फिर उसकी क्या होती है कोशिका झिल्ली टूटती है और दो डॉटर कॉलोनी माने जो एक संतति कोशिका जो है उत्पन्न हो जाती है। आगे कह रहा है बहुखंडन। बहुखंडन के अंतर्गत जो आता है ना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। नाम बता देना पहले फिर बताऊंगा, प्लाज्मोडियम पहले देख लो। जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जीव क्या होता है बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक जीव बहुत ढेर सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा और हमें क्या बना देता है मलेरिया। पता है आपको मलेरिया रोग सुना है? नहीं सुना है? अच्छा, मलेरिया जो होती है बुखार, जो मलेरिया बुखार सुना है ना, डॉक्टर के पास जाते हो सुई हुई लगती है। ठीक है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम होता क्या, एक है ना, ये बहुत तेज़ी से अपनी क्या करता है कोशिकाओं को बनाता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ऐसे है ना, एक है तो वो मल्टीपल क्या होता है ढेर सारा ऐसे बना लेगा संतति कोशिकाएं, और एक बार ब्रेक डाउन होती है इसकी लेयर, लाइसिस होती है, टूटती है और सारे मतलब क्या होते हैं संतति कोशिकाएं बाहर हो जाती हैं। ये हमारे ब्लड से लिवर टू ब्लड पूरे बॉडी में ऐसे ही ट्रांसमिटेड होता रहता है बाई मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने के द्वारा होता है। तो ये एक तरह से देखा जाए प्लाज्मोडियम क्या प्रोटोजोआन है। कोई पूछेगा प्लाज्मोडियम होता क्या है, कहना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सर। अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हाँ क्या है भैया, क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? अरे सर ये प्लाज्मोडियम का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये क्या करता है? अरे सर ये मलेरिया बनाता है, क्या करता है? अच्छा मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। अच्छा, और ये कैसे होता है? क्योंकि सर इसमें बहुखंडन होता है, माने एक है वो मल्टीपल्स मिलियंस थाउजेंड ऑफ सेल्स क्या कर लेता अपने जैसे बना लेता, लाइसिस होती है, सेल्स टूटता, ढेर सारी इसकी कोशिकाएं संतति कोशिका बन जाती है। ओके बेटा आगे चले। आगे कह रहा है कि खंडन, आगे कह रहा है खंडन।
अब खंडन देख लो, बहुत सिंपल सी बात है। खंडन क्या होता है? खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? एक ऐसा प्रजनन है, एक ऐसा प्रजनन मतलब जो अलैंगिक जनन का एक ऐसा प्रकार है खंडन, जिसमें क्या होता है, जैसे स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है? एक एल्गी है। क्या है? एक एल्गी है। ये एल्गी जो होता है ना, समझ रहे हो? एल्गी नहीं समझ? एल्गी है यानी शैवाल है। क्या है? शैवाल। अब ये क्या होता है कि इसमें क्या कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, एक है, और इसके पास एक हाइफी होता है। क्या होता है? एच हाइफी, एच पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एच पीस। ये दिख रहा है एच पीस, देखो ऐसे बना होता है एच पीस। अब यहीं से क्या हो जाएगा? ये लाइसिस हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटेगा यहाँ से, एक सेल इधर एक सेल इधर, खंडित हो गया। मतलब एक से स्पायरोगायरा एक क्या है? शैवाल है। जो क्या होता है? एच पीस से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, खंडित हो जाता है, टूट कर क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाता है। आगे चलें। आगे कह रहा है कि पुनरुद्ध भवन, पुनर्जनन। पुनर्जनन फिर से, ये देखो एक दो तरह का होता है। अगर इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रीजनरेशन। बेटा हम अभी बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन क्या कहते हैं? रीजनरेशन क्या बोलते हैं अपन लोग इसे? रीजनरेशन। अच्छा, ये रीजनरेशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है फॉल्स, एक होता है ट्रू। मैं थोड़ा सा आपको बताओ, हिंदी भी डिफाइन करूंगा बेटा, बस ध्यान दीजिए। रीजनरेशन जो होता है, जिसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं, एक फॉल्स होता है, एक ट्रू होता है। फॉल्स में क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। जैसे लिजर्ड, लिजर्ड देखा है घरों में होती है, छिपकली। उसकी पूंछ को देखो आप, जैसे इसको क्या करते हो, बीट करने जाते हो, मारते हो, तो वो अपनी पूंछ को, टेल को क्या कर देता है? हाँ, अपने वहाँ से क्या कर देगा? तोड़ देगा। और आप लोगों के पूंछ को देखने, और वो क्या हो जाती है? फुर, निकल ली। छिपकली क्या हुई? निकल ली। कभी देखा है? हुआ है आपके साथ? बिल्कुल हुआ होगा बेटा, हुआ है ना। और वो फुर, तुम कहोगे यार ये तो इसकी पूंछ टूट गई, वो कहते हैं। लेकिन फिर बाद में देखो कि उसी छिपकली की पूंछ फिर वापस से क्या हो जाती है? बन जाती है, फिर से वापस से बन जाएगी बेटा, लॉजिकल। इसी को बोलते हैं पुनरुद्ध भवन। लेकिन वो किस टाइप का होता है? लिजर्ड में फॉल्स टाइप का होता है, याद रखिएगा। लिजर्ड में, स्टारफिश में, और मैं आपको बताऊं लीवर में। हमारा जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स का एक पार्ट होता है लिवर, यकृत, सुना है ना हमने आपने? वो भी रीजनरेशन करता है। लिवर ऐसे जो होता है, याद है आपके स्टमक में? मज़ेदार चीज़ है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर ऐसे होता है। अगर लीवर कहीं से यहाँ से अचानक आकस्मिक कभी टूट जाए ना यहाँ से, फिर ये धीमे धीमे क्या हो जाता है? बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है। वो भी फॉल्स। अब इसको कहो कई हज़ार टुकड़ों में काट दो, फिर कहो नया बन जाए, तो नहीं बनेगा। उसी तरह छिपकली पूरी बॉडी को ऐसे ऐसे काट दो और कहो नया बन जाएगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि फॉल्स है। कुछ जगहों से ये क्या कर लेते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं, जिसे हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। लेकिन अब फॉल्स तो हो गया सर, ट्रू क्या होता है सर? बहुत लेट हो रहा है सर, समझाइए सर, ट्रू क्या होता है? लो तो फिर देखो, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? उदाहरण में दिया प्लेनेरिया और हाइड्रा, दो ही एक ऐसे हैं जो ट्रू रीजनरेशन होते हैं, पुनरुद्ध भवन करते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनके शरीर को कितने भागों में अलग अलग तोड़ दो, डिफाइन मतलब कर दो, आप तोड़ दो, बर्बाद कर दो उन्हें। जितने भागों में तोड़ोगे आप, जितने टुकड़ों में तोड़ोगे, वहाँ से वो नए नए जीव क्या करेंगे? नई मतलब संतति कोशिकाएं बना लेंगे। देखो यहाँ पे प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया के यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, जहाँ से काटा, नई सेल्स क्या हो रही हैं? प्लेनेरिया बन जा रहा है। आगे कह रहा है कि हाइड्रा, हाइड्रा को भी आपने काटा, हाइड्रा क्या हो रही? तीन नई कोशिकाओं में क्या होता है? डिवाइड हो गया। तो समझ में आई बात? ट्रू और फॉल्स क्या होता है? मजा आ रही कि नहीं? बहुत मजा आएगी पढ़ने में, दिल तो लगाइए बेटा, पढ़ते हो नहीं, पढ़ो बेटा, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मुकुलन, मुकुलन भी एक इम्पोर्टेंट है। ये भी अलैंगिक जनन है। ये भी क्या है? अलैंगिक। एकदम लगा दो, ठोको ठोको, लाइक और शेयर, ठोको, जितना ठोक जाए ठोक दे, एकदम। नहीं ठोकना कोई बात नहीं यार, मेरा क्या बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं ठोकना, मत ठोको, पढ़े रहो, बस पढ़ो, आगे तो पढ़ो बेटा। मज़ा तो है पढ़ाई में, मुझे तो बहुत मज़ा आती है, पढ़ो। मुकुलन की बात करते हैं। मुकुलन यानी बडिंग, एक इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए एग्जामिनेशन के बेस ऑफ पॉइंट से अगर देखा जाए तो। बडिंग, अब देखो बडिंग क्या होता है मैं समझाऊंगा पूरी तरह से, जाने नहीं दूंगा। बडिंग, इस प्रक्रम में जीव के शरीर, कह रहा है इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है। देख लो यहाँ पर, ये हाइड्रा है, हाइड्रा दिखा है आपने? ये क्या? सी एनिमल होता है। क्या होता है? सी एनिमल। आपको लग रहा होगा प्लांट, कभी सोचना भी ना कि प्लांट है, भूल के भी ना सोचना कि ये प्लांट है। प्लांट नहीं है, प्लांट नहीं है, याद रखिएगा, प्लांट नहीं है। मुकुलन करता है, ये कह रहा है कि उत्पन्न होता है, जिससे मुकुलन कहते हैं। अब इसी जो उभार हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मुकुलन बोलते हैं।
मुकुलन पहले नन्हे फिर कह रहा पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। मुकुलन पहले नन्हा सा होता है, फिर पूर्ण जीव में देखो हो रहा है विकसित, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और बॉटम पे आएगा और फिर अपने आप को क्या कर लेगा, यहाँ से तैयार कर लेगा। देखो मज़ा आ गया कि नहीं। मुकुलन ये भी अलैंगिक है, अलैंगिक जनन करता है। हाइड्रा ऐसे काट दोगे ना, हो गया, अलग अलग बन जाएगा। अगर कहीं से बडिंग निकला, हाइड्रा देखो एक तरह से पुनरुत्थ भवन भी करता है, हाइड्रा में बडिंग भी होती है। क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। हाइड्रा ही एक ऐसा जीव है जिसमें पुनरुत्थ भवन होता है और एक ट्रू रीजनरेशन होता है, सत्य पुनरुत्थ भवन होता है, जहाँ से इनकी सेल्स को तोड़ोगे वहाँ से नए बन जाएंगे। और इसी में बडिंग होता है। इसी में क्या होता है, बडिंग होता है बेटा। बड माने जानते हो क्या होता है बड? बड का मतलब होता है भाई एक छोटा सा बड, मतलब एक उपहार उत्पन्न होता है और वो क्या होता है, मुकुलन कहते हैं उसे। और वो क्या होता है, फिर पूर्ण रूप से विकसित होता है एक नया क्या होता है, जीव उत्पन्न हो जाता है, वहाँ से कटता है पेरेंटियल सेल से, क्या होता है, मतलब एक तरह से डिसअपियर होता है, सेपरेट होता है, वहाँ से हटता है और एक नई जब बन जाता है। अब उसके लिए हाइड्रा एंड ईस्ट है। ईस्ट कोशिका आप लोगों ने देखा नहीं देखा, देखो यहाँ पे, यहाँ ईस्ट है, ऐसे ऐसे बर्ड्स की तरह उनके ऊपर बना होता है और ये सब अलग अलग क्या हो जाते हैं, नए जीव बना लेते हैं। आगे चलें, आगे कह रहा है बीजाणु समासंग। ये देखिए कह रहा है बीजाणु समासंग, स्पोर फार्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्पोर फार्मेशन। क्या बोलते हैं अपन लोग, स्पोर फार्मेशन। लो स्पोर फार्मेशन क्या होता है, आपने देखा स्पोर फार्मेशन, बीजाणु समासंग। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है। ये देखो है बीजाणु धानी, क्या कहलाती है, बीजाणु धानी। थोड़ा सा एक मिनट बेटा, ये क्या कहलाएगी, बीजाणु धानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये जो है ये इसको बीजाणु धानी कहते हैं, बीजाणु धानी यानी स्पोर। अब इसमें क्या होता है, ढेर सारे ना, एक ऐसे बर्ड की तरह होता है, उसमें ढेर सारे क्या होते हैं इनकी, ठीक है, डॉटर सेल्स होती हैं, बनती हैं। आगे कह रहा है कि बीजाणु गोल संरचना होती है जो एक मोटी भित्ति से सुरक्षित होती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। और एक मोटी भित्ति से क्या होती है, ऐसे सुरक्षित रहती है और ये जैसे ही अच्छा मौसम पाती है विकसित होती रहती है, वृद्धि करती रहती है और फिर अंततः क्या हो जाता है, वृद्धि करने लगती है और ये भ्रष्ट होगी और ये क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। और जहाँ जहाँ, ठीक है, ये जहाँ जहाँ अर्थ पे आएगा, जहाँ पे भी इसको एक तरह से स्पेस मिलेगा, एक सुरक्षित जगह मिलेगी, इसके हैबिटेट्स क्लाइमेट्स मिलेंगे, वहाँ से एक नई संतति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाती है। तो ये आपने देखा बेटा, ये ऐसे है बीजाणु समासंग। ठीक है, आगे चलें टॉपिक में। ठीक है, आगे में कह रहा है कायिक प्रवर्धन। आगे क्या कह रहा है, कायिक प्रवर्धन। अब ये कायिक प्रवर्धन क्या होता है, देखिएगा बेटा। कायिक प्रवर्धन, कुछ पौधों में नए पौधों का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियों आदि से होता है, इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मैं कह रहा हूँ जैसे गन्ना ले लो, गन्ने के तने से एक नया गन्ना उगाया जाता है, इसी को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। समझा आपने। आपको आलू लगाना है, आलू को क्या कहते हैं, आलू भी तना है, एक आलू भी क्या है, तना है। उसको कट करते हैं, एक आलू में कई कट करेंगे और कई आलू के पेड़ पौधे निकलेंगे, वहाँ से क्या होते हैं, ठीक है, सैकड़ों आलू उत्पन्न कर लेते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये कायिक क्या हो गया, कायिक प्रवर्धन हो गया। और भी बहुत से ऐसे हैं, बहुत से पौधे हैं, बहुत से, ठीक है, जैसे कि आप गुलाब वगैरह, जो रोज़ प्लांट होता है उसको भी आप तने से ही लगाते हो, उसके कोई बीज नहीं मिलते हैं, कोई रूट्स नहीं मिलती, आप उसके तने को ही काट कर एक विकसित पौधा तैयार करते हो। कह रहा प्राकृतिक विधियों की बात करेंगे तो जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ द्वारा कौन कौन, डहलिया और शकरकंद को लगाते हैं जड़ से। अब पूछे कायिक प्रवर्धन में क्या, हमने बताया था जड़, तना और पत्ते, जड़, तना और पत्तियों द्वारा। तो तने से देखो आलू हो गया, अदरक हो गया और गन्ना भी है, गन्ना भी तना है। जड़ द्वारा किससे, डहलिया और शकरकंद, याद रखिएगा, डहलिया और शकरकंद जड़ों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पत्तियों द्वारा देखो ब्रायोफिल्म, पत्ती की कोर कलिकाएं होती है जो विकसित होकर नया पौधा। आपने देखा है ब्रायोफिल्म का ऐसा पत्ता होता है जिसे हम पत्थरचट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं। अब यहाँ से ना ये देखो कि जैसे इनको मिलेगा ना, ये पूरे पत्ती के किनारों पर एक नया बना लेंगे, इसको बोलते हैं पत्थरचट, ब्रायोफिल्म इंग्लिश में। इनकी ये जो कलियाँ यहाँ से नई नई संतति क्या होती है, बड़े पौधे, और उनको लगा दोगे पौधा तैयार हो जाएगा पत्तियों द्वारा। कृत्रिम विधियों में अगर रोपड़ की बात करें, कर्तन की बात करें, लेयरिंग की बात करें, रोपड़ के लिए आम रोपड़ लगाते हैं ना, रोपड़, कर्तन यानी गुलाब काट काट के लगा देते हैं, लेयरिंग करते हैं, चमेली का पौधा है, लेयरिंग कर देंगे, ठीक है, सब अलग अलग है लेयरिंग, ठीक है, ऐसे ऐसे काट करके लगा देते हैं। उतक संवर्धन की बात करेंगे, उतकों द्वारा एक क्लाइमेट्स दिया जाएगा, एक कंडीशन दिया जाएगा, उसमें जैसे हमने गादर को ले लेंगे, गादर की उतक को ले लेंगे और वहाँ पर रख देंगे और उसकी
एटमॉस्फेयर के हिसाब से क्या करेंगे, क्लाइमेट्स को डाल देंगे और वहाँ पे मल्टीपल ऑफ जो गाजर जो आपके ठीक है कैरेट्स हों तो उनके प्लांट्स क्या कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे और वहाँ से निकाल कर छोटे छोटे पौधों को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, उन पौधों को हम लोग उगा लेंगे, ग्रो करा लेंगे क्लाइमेट्स देखिए। ओके, आगे कह रहा ऊतक, इस कह रहा देखो ऊतक संवर्धन क्या होता है, हमने बता दिया क्लाइमेट देते हैं, उसमें ढेर सारे जो मिनरल्स न्यूट्रिएंट है वो हम लोग क्लाइमेट्स देते हैं, वहाँ से क्या होता है ऊतक, माने हमने बताया था ना कैरेट्स ले लिए, गाजर की छिलके को उसके उत्कों को लेकर रख देंगे क्लाइमेट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा देंगे और वहाँ से वो मल्टीपल ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। कह रहा है इस विधि में शाखा के सिरे की कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। देखो कह रहा है शाखा सिरे कोई भी ले लो उसके किसी भी प्लांट का और एक पोषक माध्यम में रख दो, न्यूट्रिएंट जो मीडियम होता है उसमें। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसे कैलस कहते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएंगे, ढेर सारे कैलस के रूप में निकलेंगे, ठीक है, कैलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, किसमें, हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, बोला ना इनके जो प्लांट हार्मोन है उनमें प्रोवाइड किया जाता है न्यूट्रिएंट एज अ न्यूट्रिएंट, जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण हो जाता है जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर देते हैं। फिर वहाँ से निकालते हैं और मिट्टी में क्या कर देंगे, मिट्टी में रोपित कर देंगे। और इसके लिए कौन सा पौधा है, उदाहरण में आर्किक है और सजावटी जो पौधे आते हैं घरों में वो हैं। आगे चलें अगले टॉपिक पे, कायिक संवर्धन के लाभ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कायिक संवर्धन के लाभ। अच्छा देखिए ये कायिक संवर्धन के जो लाभ हैं मैं आपको बताऊं कि कायिक संवर्धन के लाभ में आप इससे ये जो आपने कायिक संवर्धन किया उसका लाभ क्या है, कम समय में ही ढेर सारे पौधे उगा लो। बीज, पहले आप एक काम बताओ, अगर ऐसे आपको बीज से एक प्लांट ग्रो कराना है और एक कायिक प्रवर्धन द्वारा तो कितनी मतलब समय और पैसे और सब कुछ का आपका बचत होगा। देखो पहले आपने एक कहानी सुना दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, मार्केट जाना है, पहले तो एक ज़मीन ढूंढनी है कि यहाँ हमने एक प्लांट लगाना है, उसे पोला बनाओगे, उसमें मैन्यूर डालोगे, बहुत कुछ करोगे पहले, फिर बाज़ार जाओगे, सीड्स लेके आओगे, बीज, उसे अच्छे से मिट्टी उसका क्लाइमेट, फिर उसको उसमें डालोगे, फिर पानी दोगे, फिर वो काफ़ी समय लेगा ग्रो करने में, तो समय हो रहा, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, मतलब सब कुछ बर्बाद, मतलब काफ़ी समय लगता है। लेकिन कायिक संवर्धन के लाभ क्या है ये बताऊंगा मैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या है, कम समय में अच्छी खासी चीज़ें आपको क्या मिलेगी, वृद्धि करने को मिलेगी, अच्छे पौधे मिलेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड मतलब संकरण वाले पौधे मिल सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं कम समय में। कह रहा आगे कह रहा है कि बेटा कह रहा आगे देखिए, कह रहा बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब, कह रहा बीज उत्पन्न ना करने वाले जैसे केला, गुलाब आदि के पौधे बना सकते हैं। कायिक प्रवर्धन में ये केला कोई बीज देता है भाई, केले का पौधा लगाना होगा तो केले के पौधे से ही कट करके लगाएंगे। गुलाब लगाना हो, गुलाब का बीज नहीं मार्केट में मिलता है, जाओगे मार्केट में, सर जा रहे हैं असल में मार्केट में आज लाल वाला गुलाब और पीला वाला और नहीं सफ़ेद वाला भी बढ़िया होता है सर, लेते आ रहे हैं लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, मिलेगा ही नहीं मार्केट में। तो इनके लिए आपको कायिक उनके जो तने होते हैं उनसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, रोपण, तभी होगा। इसे ही कह रहे हैं, इसका लाभ यही है। नए पौधे आनुवंशिक रूप से जनक के समान होते हैं। अब जो नए पौधे बनाओगे ना, गुलाब गुलाबी होगा, डहलिया नहीं हो जाएगा, चमेली नहीं हो जाएगा, ठीक है, गुलाबी होगा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलते हैं। बीज रहित बहुत से ऐसे फल हैं जो उगाए जाते हैं, अंजीर वगैरह जो, ठीक है। इससे पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। पौधों को अगर एकदम बताया ना अभी, आसान तरीका, सस्ता, कम समय में अच्छे पौधे ग्रो करवा लोगे। कायिक प्रवर्धन, इसी का लाभ यही है। लैंगिक प्रजनन पढ़ेंगे हम लोग बेटा, मैं अभी डिफाइन करते रहा हूँ, आगे टॉपिक में इसे कंटिन्यू करेंगे। बस आप देखिए, लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। हमने बोला था मेल प्लस फीमेल के मिलने से क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नर और ये जो गैमेट्स हैं, नर और मादा दोनों मिलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। संतति में क्या हो जाएगी, विभिन्नता उत्पन्न होती है। बिल्कुल, विभिन्नता का मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरी मतलब बताया ना आपको, यही लैंगिक जनन में ही क्या होती है, विभिन्नता होती है। अलैंगिक में नहीं होती, एकदम उसी को क्लोन कहते हैं। यहाँ विभिन्नता होती है, हम लोग को क्लोन नहीं बोलते, क्योंकि हम जेनेटिकली और फिजिकली डिफरेंटिएट हो जाते हैं। बोला था ना, मम्मी का ब्लड ए हमारा बी हो गया, हमारी नाक थोड़ी सी लंबी है, मम्मी की हमारी छोटी है, मतलब ऐसे मान लो एक्चुअल में, ठीक है। तो ये विभिन्नता है। तो संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है किसके द्वारा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चों, हाँ ऐसे ही देखते रहिए और नोट्स बनाइए, मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा।